नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के लोकगीत को मैंने आपको अच्छे से करवा दिया। वादे के मुताबिक आज तक के जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड के हो, चाहे वो आरपीएससी के हो, इस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, 25 ऐसे पॉइंट मैंने नोट किए हैं जहां से लगातार क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हैं। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, रिवीजन भी होगा। और वास्तव में ये क्लास सेकंड ग्रेड के लिए तो है ही है। बाकी लास्ट टाइम किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस में है ये चीज़ें, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, पूरे टॉपिक का 70 से 80% डाटा हमारे याद हो गया और ऐसा डाटा है जो वास्तव में इम्पोर्टेंट है। बाकी तो आपके जच्चे जैसे कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ आते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी शानदार मेहनत आपके लिए कोई करता होगा। तो आइए डिस्कस करें। सबसे पहला पॉइंट, और सबसे पहले पॉइंट में लोकगीत से संबंधित जो परिभाषाएं हैं उनसे प्रश्न पूछे गए कि लोकगीत जो हैं वो किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं। तो ये परिभाषा जो है वो किसकी है? देवेंद्र सत्यार्थी की है। फिर से एग्जाम में पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। और मैंने आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया तब याद भी करवाया था कि सत्य बोलने वाले का मुँह का चित्र अलग ही होता है। ऐसे आप इसको लिंक कर सकते हैं कि मुँह बोले कुछ रिलेवेंट चीज़ें जो होती हैं, थोड़ी बहुत एक दो वर्ड जो हैं वो अपन को पकड़ के चलने हैं परिभाषाओं में। अगला देखो, लोकगीत जो हैं वो लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक या पहरेदार हैं। तो ये परिभाषा किसकी है? महात्मा गांधी की। ये भी पूछी हुई है। तो देखो, मैंने याद करवाया था कि गांधी जी रुपयों के नोटों में आते हैं। तो और नोट के हम क्या करते हैं? पहरेदार हैं, नोट के अपन रक्षा करते हैं। तो इससे आपको लिंक कर सकते हैं। राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया। तो ये प्रश्न भी आया हुआ है और मैंने याद करवाया था हरी सिंह। हरी का नाम आप बार बार लेते हैं, तो इस नाम में इतनी मतलब शक्ति है कि आप पत्थर को भी पिघला सकते हैं। तो वैसे ही एक राग से हरी सिंह ने पत्थर को पिघला दिया था। मतलब राग भी एक मतलब इतनी प्यारी राग या इतनी खतरनाक राग। तो आप समझ सकते हैं मतलब लोकगीतों में क्या मतलब कितना महत्वपूर्ण है लोकगीत। तो इसको आप ऐसे थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि हरी के नाम में पत्थर भी पिघल जाता है। इसके बाद देखो, इसी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट जो परिभाषाएं हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आगे इन फ्यूचर आ सकता है। तो वो मैंने ऐड किए हैं, जिससे रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा ऑथेंटिक किताबों में मिलती है। संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आती है। तो देखो, रामचंद्र शुक्ल में राम जी वर्ड आ रहा है और कंधों पर चढ़कर यानी हनुमान कंधों पर राम। तो थोड़ा सा ऐसे लिंक कर सकते हैं चीज़ों को। इसके बाद देखो, रविंद्रनाथ टैगोर की एक परिभाषा मिलती है, लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश है। तो लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। तो देखो, रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा है और वो अपन गाते हैं। इसका मतलब पहले सुखद संदेश देते हैं। जैसे मैच होते हैं तो होते हैं ना भाई, जनगण मन गाते हैं तो पहले सुखद संदेश, फिर अपन अच्छा खेलेंगे। तो ये ऐसे आप इसको लिंक कर सकते हैं। और एक परिभाषा और मिलती है जवाहरलाल नेहरू की कि लोकगीत जन समुदाय की आत्मा है। तो इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा सा याद कर लेना। तो अब अपने लगभग 4 पॉइंट बहुत ही अच्छे ढंग से देख लिए हैं। इन चारों के अलावा आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। मुझे लगता है कि लास्ट टाइम इतना आप पढ़ के जाते हैं तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा पॉइंट, या मैं कह दूं कि एक पांचवा जो पॉइंट है, जोरावा गीत। तो मुख्यतः जैसलमेर में। और कौन सा गीत है ये? एक विरह गीत है। पति के वियोग की दशा में गाती है पत्नी। और प्रश्न ऐसा आ सकता है, प्रश्न पहले तो जोरावा गीत कहाँ का है ये प्रश्न आया हुआ है, कैसा गीत है, विरह गीत है। तो ये दो तो हैं ही हैं। इसके अलावा प्रश्न ऐसा आ सकता है कि और कौन कौन से ऐसे गीत लोकगीत हैं जो मतलब विरह गीत की श्रेणी में आते हैं। तो याद रखना, एक तो पपिया गीत। पपिया गीत मुख्यतया दाम्पत्य प्रेम के लिए ये गाया जाता है। एक है विरह गीत, कागा गीत। एक पीपली गीत है, वर्षा ऋतु में प्रदेश के पति को बुलाती है इसमें। एक है कुर्जा, जो आपके पश्चिमी राजस्थान में सुपनो या सपना लोकगीत। तो ये सारे के सारे क्या कैसी हैं? ये विरह गीत हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद एक प्रश्न आता है सूटिया गीत। तो सूटिया गीत मेवाड़ का है और भील स्त्री जो है वो इस गीत को गाती है, यानी भीलों से संबंधित है। इसके बाद देखो, अगला है हम सीडो। ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम सीडो। और मैंने याद करवाया था हम सीडो में कि हम मतलब अकेले के लिए तो कभी नहीं आता है ना, हम तो दो साथ होते हैं तभी हम कहते हैं। तो इसका मतलब ये युगल नृत्य है, यानी पुरुष और स्त्री दोनों मिलके इस नृत्य को करती हैं। और यही क्वेश्चन आता है। तो भीलों का युगल नृत्य, ये ध्यान रखेंगे आप अंतिम समय तक। इसके बाद एक 8वां पॉइंट पे चलें तो केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारे देश। तो ये अपना राज्य लोकगीत है।
कैसा लोकगीत है? ये विरह गीत है। अल्लाह जिलाबाई जो मांड गायकी है, इन्होंने इस गीत को प्रसिद्धि दिलाई थी। याद रखना, प्रसिद्धि है ये, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान इन्होंने दिलाई थी। बाकी इसको पहली बार मांगी बाई ने गाया था, वो अपन ने चर्चा कर रखी है ऊपर। राजस्थान का ये क्या है? राज्य लोकगीत है। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। इसके बाद एक और 9वां पॉइंट, मुम्मल लोकगीत। तो मुम्मल लोकगीत क्या है? एक श्रृंगारिक लोकगीत है, यानी मुम्मल के श्रृंगार का यहाँ वर्णन किया है। तो मुम्मल कौन थी? तो ये जैसलमेर की राजकुमारी थी, है ना, लोद्रवा की राजकुमारी थी। और इसमें मारी बरसालेरी रूमर हलेनी ए आओ जो देख, मतलब ये एक प्रकार से मुख्य इनके लोकगीत हैं। तो इनमें मुम्मल शब्द आता है। तो मुम्मल कैसा लोकगीत है? श्रृंगारिक लोकगीत है, युवती के सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है। मुम्मल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी और पति इसका था महेंद्र जो अमरकोट का था। इसके अलावा अन्य श्रृंगारिक लोकगीत कौन कौन से हैं, ये ध्यान रखना। तो उनमें देखो, एक तो काजलियो है, इसके अलावा गोरबंद जो ऊँट के गले का आभूषण है, इसके अलावा देखो कांगेसियो, ये गणगौर पर गाते हैं मुख्यतया। इसके अलावा देखो लावणी, तो ये भी एक भक्ति और श्रृंगारिक लोकगीत है। इसके बाद देखो अगले 10वें पॉइंट पे चले अपन। तो 10वें पॉइंट में है लांगुरिया गीत। तो ये एक प्रकार से भक्ति गीतों में अपन ने पढ़ा था। तो केला देवी करौली में मुख्यतः धार्मिक लोकगीत है, सामान्यतः मीणाओं के द्वारा, और इसमें अलगोजा वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। ये महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखेंगे। और वैसे अपन अलग से वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तो उसमें ये और पढ़ लेंगे। अगला देखो अन्य धार्मिक लोकगीत। तो अन्य धार्मिक लोकगीत में एक है जग्गा गीत, हरजस गीत, और एक तेजा गीत, तेजा जी के लिए। हरजस मृत्यु के लिए, वृद्ध की मृत्यु होती है तो हरजस करते हैं, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद देखो रतवई लोकगीत। तो ये मेवात क्षेत्र का है, अलवर भरतपुर, ये भी मैंने शॉर्ट में लिखा है। और इसमें मुख्य वाद्य यंत्र होता है सारंगी, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखो रसिया लोकगीत। तो ये रसिया अपने पढ़ा था, होली पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है, मेवात साइड, यानी बम रसिया जिसे अपन ने पढ़ते हैं ना, बम रसिया भरतपुर। इसके अलावा दीपावली पे कौन से होते हैं, श्रावण में कौन से होते हैं, वो सारे अपन ने छोटी छोटी क्लास से पहले की थी। आप यूट्यूब पे नए हैं तो ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट बनी है, बहुत ही अच्छा कंटेंट। मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आता है तो अपने नोट्स से आएगा। और इतना पढ़ लेते हो भाई, इतना ही याद रहता है। इसके अलावा तो पूरे ग्रंथ पढ़ने की क्या आवश्यकता है, मतलब कम समय में अपन को बेहतर कैसे करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। कुछ चीज़ें छोड़ने की भी होती हैं। कई बार होता है कि सारा ही पढ़ लेता हूँ तो याद ही नहीं रहेगा, मतलब क्या रहेगा। इसलिए टू द पॉइंट चलो और ऑथेंटिक चीज़ों से चलो। अपन जो पढ़ रहे हैं आज, अपन सारे क्वेश्चन कर रहे हैं आए हुए, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अपन ने नहीं पढ़ा है। अगला देखो जला गीत। तो वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, मतलब जैसे ही वर की बारात आती है तो स्त्रियां जो है गीत गाते हुए आती हैं, तो वो एक प्रकार से जला गीतें गाती हैं। तो बारात का डेरा देखने आते वक्त ये गीत गाती हैं। इसके अलावा अन्य कौन कौन से गीत हैं, तो उसमें ये देखो विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण गीत जैसे सींटने। तो ये एक प्रकार से गाली गलौज, जो सगे संबंधी होते हैं उनको एक प्रकार से प्रेम भाव से वो गाली गलौज सब ये इसमें गीत के माध्यम से उनको चिढ़ाती हैं। इसके अलावा देखो कोयलड़ी लोकगीत है। तो दुल्हन की विदाई पे, तो दुल्हन की विदाई पे अपन ने और भी पढ़े थे, उल्लू पढ़ा था, बायुरियो पढ़ा था, कुछ और भी मैंने आपको बताए थे, तो वो ध्यान रखना। इसके अलावा देखो पावना लोकगीत। तो विवाह के बाद दामाद का ससुराल जाने पर भोजन के बाद, या कई जगह भोजन के बाद में भी, भोजन से पहले भी ये लोकगीत गाते हैं। इसके अलावा देखो कुकड़लू। तो ये तोरण के समय, जैसे ही तोरण मारते हैं ना, तो ये कुकड़लू गीत गाया जाता है। इसके अलावा देखो कामण है। तो कामण वर को ससुराल में जादू टोनों के बचाव से, तो ये लोकगीत गाया जाता है जिसका नाम है कामण। इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिखे हैं। बाकी जिसने अच्छे से टॉपिक को पढ़ा है उसको वास्तव में ये लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ें वास्तव में इंपॉर्टेंट है। और आप कमेंट भी करना अंत तक, यदि आप क्लास देखते हो एक तो लाइक करके जाना ताकि पता रहे कि हाँ यार इस बंदे ने पूरी क्लास देखी है। एक कमेंट भी आपके पास समय है तो ज़रूर करना और बताना कि ये चीज़ें वास्तव में मैंने जो लिखी हैं क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है क्या। इसके बाद देखो पीठी लोकगीत। तो विवाह में पीठी के वक्त जो है पीठी लोकगीत। होलर जन्म के समय जच्चा। छेड़े जो है इंपॉर्टेंट है, शिशु की जब मृत्यु हो जाती है तो छेड़े लोकगीत गाया जाता है। इसके बाद देखो अपना 14वां पॉइंट, इसमें मैंने जो गीत लिखा है वो है ओल्लू गीत, ये भी पूछा हुआ है। तो पुत्री की विदाई का ये लोकगीत है, पुत्री की विदाई का लोकगीत।
अच्छा, मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया था कि सहेलियाँ जो होती हैं वो भी लोकगीत गाती हैं विदाई के समय। बताना कमेंट करके कौन सा होता है। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया है, मरुस्थलीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत कौन कौन से हैं। तो घूघरी लोकगीत है, केवड़ा लोकगीत है, ये सारे के सारे जो है मरुस्थलीय लोकगीत हैं। एक प्रश्न आया कि पीपली, केवड़ा, घूघरी ये क्या है, तो वही राजस्थानी लोकगीत हैं। इसके अलावा देखो, इसके अलावा मैंने पर्वतीय लोकगीत के बारे में आपको बताया था, मरुस्थलीय लोकगीत बताया था, वो सारे आपको देखने हैं। क्वेश्चन आ सकता है कौन सा मरुस्थलीय लोकगीत नहीं है, कैटेगरी वाइज। इसके अलावा देखो एक प्रश्न आता है घड़ालियों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कक्षा 10 की किताब में अच्छे से इसको दे रखा है। तो होता क्या है कि मेवाड़ जो है उस इलाके में दीपावली से 15 दिन पहले अक्सर लड़के और लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। वहाँ की एक परंपरा है, पता नहीं कैसी परंपरा है, घर घर जाकर वो पैसे मांगते हैं। तो कुछ घर वाले उनको अनाज दाना कोई पैसा थोड़ा बहुत दे देते हैं, तो वो लोकगीत गाते हैं। लड़कियां भी होती हैं इसमें शामिल, लड़के भी होते हैं। पता नहीं कैसी प्रथा है ये, प्रथा तो क्या कहेंगे, एक प्रचलन है, अपना कल्चर है ना। तो ये अच्छी चीज़ है वहाँ के लिए। तो देखिए, लड़कियों द्वारा जो गाया गया गीत है उसको घड़ालियो। देखो घड़ा कौन लेके आती है, लड़कियां लेके आती हैं, तो घड़ालियो लड़कियां। और यदि वो लोकगीत लड़के गाते हैं तो वो हरणी या लोबड़ी लोकगीत ये होता है। तो ये पूछ सकते हैं। अब घड़ालियो पूछ लिया तो ये हरणी और लोबड़ी वाला जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, गणगौर पर्व के दौरान, एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली जो गीत है, गिंदोली एक लोकगीत का नाम है। और प्रश्न यही आता है कि गिंदोली लोकगीत जो है मुख्यतः कब गाया जाता है, तो याद रखना गणगौर पर्व के दौरान। ये गिंदोली क्या था, एक गिंदोली और ये जगमाल जो है, गिंदोली और जगमाल, इनकी प्रेम कथा का जो वर्णन है वो इन गीतों के माध्यम से करते हैं। अब ये देखो, जगमाल जो है वो तो है ये जो मल्लीनाथ जी हैं अपने पंचपीर में, तो उनके पुत्र हैं ये जगमाल। और गिंदोली जो है वो अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी। तो गिंदोली से संबंधित ये चीज़ें भी पूछ लेते हैं कई बार। तो ध्यान ध्यान रखना, पूरे राजस्थान में लगभग गणगौर पर्व के दौरान गिंदोली गीतें गाया जाता है। गिंदोली के बारे में पूछ सकते हैं। और ये मल्लीनाथ जी के पुत्र जगमाल से इनका प्रेम हो गया था, और इसी प्रेम की चर्चा जो है इस गीत के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट देखो, पर्वतीय लोकगीत कौन कौन से हैं, तो दक्षिणी राजस्थान, तो उसमें ये लोकगीत देखने को मिलते हैं। पर्वत वाले क्षेत्र आप समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया था, उदयपुर, सलूम्बर नया जिला, ये सिरोही वाला। तो वहाँ पे पटेलिया है, बिछिया है, लालर हैं, कई जगह लालार भी शब्द आता है, लालार या लालर, वो आप अंडरस्टूड हैं, समझ लेंगे। माच्छर लोकगीत है, नावरी असवारी है, नोखिला है। तो ये सारे के सारे जो हैं पर्वतीय लोकगीत हैं। इसके बाद देखो 19वां पॉइंट, चिरमी लोकगीत, ये कहाँ का है, पूर्वी मैदानी का है। पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है वहाँ पे चिरमी लोकगीत गाया जाता है। इसके बाद देखो 20वां पॉइंट, और 20वें पॉइंट में जो मांड गायिकाएँ हैं उनके जो क्षेत्र, कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। जैसे गवरी देवी, अल्लाह जिलाबाई, ये दोनों तो कहाँ के हैं, बीकानेर के हैं। और क्लास हुई थी तब मैंने आपको याद करवाया था, अल्लाह जिलाबाई ए होता है, ए से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ए के आगे बी लगा दो, तो बी लगाते ये बीकानेर हो जाएगा। गवरी देवी बीकानेर की भी थी, और मैंने शुरुआत में ऊपर भी बताया था ये गवरी देवी पाली की भी है। मांगी बाई कहाँ की है, उदयपुर की है। एक मांगी बाई और भी है पाली की। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, और वैसे विशेष पहचान करके देंगे, वहाँ चिंता आपको नहीं करनी है। ज़्यादातर ये मांगी बाई उदयपुर वाला जो केसरिया बालम आओ नहीं बता रहा हमारे देश, उस गीत को तो ये मांगी बाई जो उदयपुर वाली थी उन्होंने ये गाया था। तो मैंने याद करवाया था कि भाई मांगते हैं तो किससे मांगते हैं, भाई ऊपर वाले से मांगते हैं, तो यू से उदयपुर याद रख लेना। इसके बाद देखो कुछ अन्य, बन्नो बेगम एग्जाम में पूछा हुआ है, बतुल बेगम, तो ये जयपुर की मांड गायिका है। गौरीबाई वागड़ की मेरा डूंगरपुर की भी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे ढंग से अपन को देख के चलना है। एक जमीला बानो है जोधपुर की, वो भी ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। तो ये अपना 20वां पॉइंट भी क्लियर है। 21वें पॉइंट में केसरिया बालम आओ नहीं बता रहा हमारे देश जो राज्य लोकगीत है उसके बारे में, पहली बार इसको गाया था मांगी बाई, उदयपुर की थी। और प्रसिद्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अल्लाह जिलाबाई 1982 लिखाया था या 86 लिखाया था, एक वो पुरस्कार मिला था ना इनको, अल्लाह जिलाबाई को 2 पुरस्कार मिले थे। 2012 में तो मरणोपरांत मिला था राजस्थान रत्न अवार्ड, हालांकि इनकी मृत्यु तो 1992 में ही हो गई थी। तो वो दोनों अवार्ड भी पूछे जा सकते हैं। और ये केसरिया बालम आओ नहीं बता रहा हमारे देश, ये विरह गीत है, और एक ये रजवाड़ी गीत है, रजवाड़ी गीत पूछ सकते हैं ऐसा।
क्योंकि आजकल कथन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो कुछ भी जानकारी जो है वो पूछी जा सकती है। ध्यान रखना, मैंने जितना पढ़ाया अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद देखो, ये देखो इनके बारे में आए, मैंने लिख ही दिया। अल्लाह जिला बाई, तो अल्लाह जिला बाई कहाँ की थी? बीकानेर की, पहला प्रश्न। और बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह थे उनके समकालीन थी। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये चीज़, किसके समकालीन थी? 1982 में ये पद्मश्री इनको मिला था। 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। और 2012 में राजस्थान रत्न अवार्ड इनको दिया गया था मरणोपरांत, क्योंकि ये 1992 के आसपास, हाँ ये लिखा है ना 1992 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 1902 में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद देखो 2003 में 5 रुपये का डाक टिकट इन पे जारी होता है, और ये क्या है? मांड गायिकाएँ हैं। इसके बाद देखो 23वां पॉइंट, गौरी देवी, ये मांड शैली मुख्यतः इनका विशेष क्षेत्र है। बतुल बेगम है, ये भी एक मांड शैली में अपने लोकगीतों को गाती है। तो इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? बतुल बेगम को। इसके बाद देखो 24वां प्रश्न, मंगनियार जो गायकी हैं कौन से क्षेत्र से बिलोंग करती हैं? तो बाड़मेर और जैसलमेर। प्रमुख वाद्य यंत्र जो काम में लेते हैं, कमाईचा और खड़ताल। देखिए कमाईचा का जादूगर आपसे पूछे तो सदीक खां मंगनियार, और खड़ताल के जादूगर पूछे तो कमल साकर खां। इसके अलावा देखो लंगा गायकी, तो लंगा गायकी ये भी आपके पश्चिमी क्षेत्र में, आपको बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। प्रसिद्ध कलाकार है इसका करीम खां, अलाउद्दीन खां। तो ये 25 पॉइंट मैंने इस टॉपिक से निकाले हैं। आगे वाले देखिए 26वां पॉइंट और 27वां पॉइंट, ये अपन आगे जब अपना टॉपिक आएगा देश से जुड़ा नहीं है पर्टिकुलर, तो उसमें अपन ये चीज़ें पढ़ेंगे। जयपुर घराना जो है, डागर घराना है, ध्रुपद गायक शैली है, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी, है ना। तो ये अपन आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ाई आपको इतना ही है। और ये लोकगीत के लिए आप 25 पॉइंट तक जो है वो अच्छे से इस टॉपिक को देख लेंगे। आए हुए क्वेश्चन मैंने सारे करवा दिए। अब मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक से आपका कोई एक भी प्रश्न, सिंगल प्रश्न गलत हो सकता है, या फिर आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ। हाँ, आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी है, और बनाई भी मैंने इसीलिए थोड़ी लंबी है, क्योंकि हर एक चीज़ें आपकी नज़रों से निकले। बाकी जो क्लास देखेगा उसके लिए तो फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ तो देखो यूट्यूब भरा पड़ा। मैंने शुरुआत में आपको बताया था, क्लास से 5 मिनट किसी और की देखते हैं, किसी और की देखते हैं, कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का। या तो खुद पढ़ें, या फिर किसी एक पे 100% भरोसा करके चलें। देखिए समय लगता है। अब ये क्लास कल होनी थी, लेकिन कल ये पूरा कंटेंट तैयार नहीं हुआ। सारी एक एक चीज़ें मैंने खुद पढ़ी हैं, सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेटेस्ट लिखी हैं सारी, कोई एक भी प्रश्न गलत ना हो, तो तब जाके चीज़ें आप लोगों के सामने ये आती हैं। तो 100% विश्वास करके चलें, कोई यहाँ गलत डाटा नहीं है, और एक भी चीज़ मैंने अनावश्यक नहीं लिखी है। आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है वही चीज़ मैंने लिखी है, और कम समय में बेहतर काम हो सके उसके लिए मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, वो चीज़ें मैंने आपको देने का प्रयास किया है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर एक नए टॉपिक के साथ अपन अब रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।